भाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। नमस्कार दोस्तों, वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी मनरेगा कानून को क्यों बदला? कानून तभी बदली जाती है जब उस कानून का आम नागरिक के नाम पर गलत इस्तेमाल होता हो या इस कानून से किसी मजदूर को, मनरेगा उपभोक्ता को लाभ ना मिलता हो, फिर जाके कानून का संशोधन या बदला जा सकता है। मनरेगा और नया कानून जो जी राम जी में कितना फ़र्क है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है, पहले कानून की और अभी के कानून में कितना देश हित में फ़ायदा होगा, चलिए हम विस्तार से समझते हैं। पहले मनरेगा पर हम चर्चा करते हैं। मनरेगा 2005 में कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सभी दलों के सहमति से, गौर कीजिएगा, सभी दलों की सहमति से, पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से करोड़ों गांव में रह रहे बेरोजगार मजदूर के लिए बनाया गया था। प्रियंका गांधी का मानना है इनको महात्मा गांधी के नाम से नफरत है, विकास तो कुछ है ही नहीं, इन्हें सिर्फ नाम बदलने में ज़्यादा रुचि है। तो मनरेगा से मिलने वाली जो लाभ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मनरेगा का जो भी कार्डधारी होल्डर होती है उन्हें 365 दिनों में 100 दिन की निश्चित रूप से काम मिलता था। मनरेगा में ये बताया गया है, जैसे सड़क नाली निर्माण कार्य यानी 5 किलोमीटर के अंदर ये कार्डधारी जो मनरेगा जो होती है उनको दी जाती है। मनरेगा की खास बात, यदि काम नहीं मिलती थी पहले मनरेगा में, तो फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि इन मजदूरों को 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से सीधे मजदूर के खाते में पैसा भेजने का काम करती थी। अब जानते हैं मोदी जी का जो नया ये कानून आया है विवेक जी राम जी के बारे में। अब इसमें भी जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है, इस कानून में आखिर जो मनरेगा को बदल कर आपने जी राम जी मोदी जी किए हैं, इसमें भी तो कुछ खासियत होनी चाहिए। तो हम इस पर भी विशेष करके चर्चा करेंगे, तो आप इसको लगातार एकदम गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी की जो गारंटी थी, लेकिन आप जी राम जी में 100 दिन के जगह को बढ़ाकर मोदी जी 125 दिन कर दिया है। लेकिन काम देना, ग्रामीण फंड देना, यानी जी राम जी में फंड देना, ये आधिकारिक रूप से सरकार के हाथों में होगा। तो इसको गौर से सुनिएगा कि जी राम जी में जितनी भी फंड होती है उसको देने का मौलिक अधिकार जो है सरकार के हाथों में है। वो देंगे या नहीं देंगे उनके मर्जी पर है। चलिए आगे बात करते हैं। जी राम जी के फंड में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार की 40% दोनों को देना होगा। यहाँ पर फ़र्क देखिए, पहले मनरेगा में पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे हुआ करती थी। अब इसे काम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आगे सांसद में संजय सिंह को सुनिए किस तरह से जो है कि इस मनरेगा पर सरकार को घेरने का काम किया है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। पहले इसको भी सुनिए। भाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से, राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ है मान्यवर? इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा
केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेकर आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से, ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर? ये क्या हो रहा है? आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं घनश्याम कुशवाहा, खगड़िया जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष। मैं आप लोगों से भारत सरकार द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम योजना जो गरीबों की हक हुकूक के लिए लाए थे, मनरेगा योजना, आज भारत की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना रख दिया है, जो इस योजना को भविष्य में समाप्त करने की एक बहुत बड़ा साजिश है। अगर आज हम लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गरीब की हक हुकूक की आवाज़, ये योजना समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम इस योजना का नाम जो रखा गया है इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ और आपत्ति जताता हूँ। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी राम जी के नया कानून बनाकर आम लोगों को बेवकूफ़ बिल्कुल बनाया है। आपको मैंने दोनों मनरेगा और जी राम जी में कितना फ़र्क है मैंने बताया। यहाँ पर जो मजदूर 100 दिन के मजदूरी पर पूरा अधिकार हुआ करता था, जो मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी बिल्कुल मजदूर के हाथों में था, लेकिन अब ये अधिकार सरकार के मर्जी से होगा। मोदी जी हर जगह चाहते हैं कि आम लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसे छीन कर कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। गौर कीजिए कि देश की संपत्ति आम लोगों के नाम पर होना चाहिए, ये मतलब संविधान के नाम होना चाहिए। पहले भी देखे होंगे कि एयरलाइंस, हवाई अड्डे, रेलगाड़ी, LIC अब ये प्राइवेट हो चुकी है, ये निजीकरण हो चुकी है। अब ये पब्लिक का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आम लोगों का संपत्ति नहीं है। तो मतलब किसी की निजी संपत्ति हो चुकी है। तो मोदी जी एक फॉर्मूला होता है, मोदी जी का एक फॉर्मूला होता है कि राम के नाम पर जनता को उलझा कर रखना है, और हम लोग भी फंस जाते हैं इसमें। जितने भी हमारे देश की भोली भाली जनता, हम लोग भी इसमें फंसते हैं। जिस तरह से मोदी जी अपना काम करके निकल जाते हैं। अब इस योजना का नाम रख दिए जी राम जी, तो लोग समझते हैं अरे राम नाम से है, भगवान के नाम से, ताकि विपक्ष को क्या तकलीफ है, तो हम लोग तो इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन जो असल खेला है कि इसमें क्या गहराई है, क्या कमी है, वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये छोटा सा संदेश मैं आपको आज मैंने क्लियर कर दिया कि जी राम जी जो नया योजना है, पहले जो मनरेगा का योजना जो थी उसमें 100 दिन की आम लोगों का अधिकार होता था कि आप काम सरकार दे या वो मजदूर करे या ना करे, 100 दिन की मजदूरी उसके खाते में जो न्यूनतम राशि है वो मिलने का ज़्यादा उसका अधिकार था, मिलती भी थी। लेकिन अब जो नया कानून है इसमें 125 दिन, 100 दिन से 125 दिन कर दिया है, मोदी जी कर दिए हैं। लेकिन है क्या कि इसमें अधिकार नहीं है, आपको देंगे या नहीं देंगे वो सरकार के हाथ में है। सरकार नहीं भी देती है तो कानून बन गया है, तो आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, आप सरकार से सवाल उठा नहीं सकते हैं। यही साजिश है असल में। तो आगे भी कई विपक्षी नेता इसमें अपना अपना प्रतिक्रिया दिए हैं, तो इस पर भी सुनिए, देख लीजिए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।